सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवझायाणम्। नमो लोय सव्य साहुनम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावं पणासनो मंगलाणं च सविसिं पडवं भवै मंगलम्। पडवं भवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र जीतू भाई, जय जिनेन्द्र सभी स्वाध्यायियों को जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और हम सभी को विदित है कि हम जिस महान ग्रंथ के का स्वाध्याय कर रहे हैं हमारे गुरु जीतू भाई जी के सानिध्य में, वह समयसार है। और आचार्य कुंद कुंद जी का वह महान ग्रंथ जो जैन धर्म का, मैं कहूँ, एक एकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि धर्म, पर, स्व और पर के भेद को, यानी आत्मा और इस जगत के पर पदार्थों के अंतर को बताने के लिए बहुत ही सुंदर रीति से उसमें एक एक उदाहरण दिया गया है। और उससे भी अधिक सुंदर रीति से जीतू भाई उसका व्याख्यान हम सभी को देते हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो जाना वह यही जाना कि जो आत्मा है उसको अलग अलग जीव अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग तरह से व्याख्यान उसका करते हैं। जो परवादी हैं, जो पर के बारे में कथन करते हैं, जो पर के बारे में चिंतन करते हैं, या जिन्होंने अभी तक इस आत्म तत्व को समझा नहीं है, स्व तत्व को जाना नहीं है। और उसी में हमने 43 जो 43 गाथा तक है वहां तक हमने जानने का प्रयास किया था, जिसमें कि गुरु जी ने बताया हमें कि आत्मा को नहीं जानने वाले जो अज्ञानी होते हैं वो परवादी होते हैं। परवादी यानी जो पर को मानते हैं। और उसमें किस किस तरह से लोग अलग अलग दृष्टि रखते हैं उस पर बहुत ही विस्तार से दोनों ही कक्षाओं में हमारे गुरु जी ने हम लोगों को बताया था। तो मैं पुनः गुरु जी को सादर वंदन के साथ, अभिनंदन के साथ आमंत्रित करती हूँ पटल पर कि इस स्वाध्याय को आप और आगे गति प्रदान करें और हमें इस स्वाध्याय से कहीं ना कहीं आत्मा के उस ज्ञान को प्रकाशित करें जो हमसे कहीं धूमिल सा हो गया है। जी, आपका स्वागत है जीतू भाई। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम। हम लोग कुंद कुंदाचार्य जी का महान ग्रंथ समयसार का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। समयसार के गाथाओं का हम विस्तार से विश्लेषण करते हुए उनके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह अत्यंत गूढ़ किंतु आत्म साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ का पारायण किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है और निरंतर इस ग्रंथ के पदार्थों का चिंतन किया जाता है। हम जो विषय को लेकर के चल रहे हैं वो विषय है समयसार का जीवा जीव अधिकार। जीव और अजीव का अधिकार। जीव और अजीव उसके भेद को किस तरह से पकड़ सकते हैं वो समझने के लिए इस दूसरे अधिकार, जीवा जीवाधिकार, उसका चिंतन हमने शुरू किया था। तो जीवा जीवाधिकार के जो गाथाएं हैं उसका जो हमने प्रारंभ किया था वो गाथा थी 39।
39 गाथा से हमने प्रारंभ किया था और ये पूरा 5 गाथाओं तक ये विषय चलेगा। 43 नंबर की गाथा तक ये विषय चलेगा। इसलिए ये विषय 5 गाथाओं में समाविष्ट हुआ है और पिछली बार हमने 41 गाथा तक का स्वाध्याय किया था। परंतु विषय 39 से शुरू हो रहा है, इसलिए पूर्व में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इस संसार में भिन्न भिन्न मति वाले, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग प्रवर्तमान हैं और उसके कारण अलग अलग प्रकार की आत्मा के विषय में विचारधारा अस्तित्व में आई और वो विचारधाराएं बहुत ही लंबे अरसे से चली आ रही है। इसलिए लोगों के मन में भी भ्रांति होती है कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में आत्म तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है। उसका बोध नहीं होने के कारण, जो भ्रांति उत्पन्न होती है, उसके कारण बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार मन में आते हैं। तो इस ग्रंथ के व्याख्याकार अमृत चंद्राचार्य जी आत्मख्याति नाम के टीका में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है कि दुर्मेधसः। दुर्मेधसः उसका अर्थ है कि जिसको मेधा बुद्धि सम्यक नहीं है, असम्यक है, मिथ्या है, ऐसे लोग क्या मानते हैं उसकी चर्चा यहाँ की है। उनके लिए कहा कि बहु प्रकारा, इस संसार में दुर्मेधस जो सही रूप में जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसे लोग इस संसार में बहुत है, बहुत प्रकार के हैं और उस प्रकारों की चर्चा यहाँ उन्होंने की है। वो कहते हैं कि परमार्थवादी भी ही परमार्थवादिनः इति व्यपदिश्यन्ते। परमार्थवादी भी न ते परमार्थवादी भी परमार्थवादिनः इति व्यपदिश्यन्ते। आगे कहा कि न ते, जो दुर्मेधस लोगों ने जिस प्रकार से अन्य जो विचारधारा है उनको परमार्थ तत्व कह करके उसका स्वीकार किया है, उसके लिए वो जो परमार्थवादी है वो उनको परमार्थवादी नहीं मान रहे। मतलब कि ऐसे भ्रांति युक्त विचार रखने वाले या भ्रांति रूप बातें करने वाले लोगों को परमार्थवादी नहीं मानते हैं। मतलब कि उनको परमार्थवादी मानना वो गलत है। तो उसकी स्पष्टता यहाँ की है और वो स्पष्टता हमें बहुत आवश्यक है। हमारी जो समझ है आत्म तत्व को, जो अभी तक हमने जो समझा है, अभी तक जो हमने जाना है, करीब 38 गाथाओं तक हमने आत्म तत्व के विषय में विचार किया है, उनको सही रूप में समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए कहा है कि परमार्थवादी जो परमार्थ को जानते हैं, ऐसे जो ज्ञानी है, वो इस प्रकार के लोगों को जो आत्म तत्व का सही स्वरूप नहीं जानते हैं, उनके
उनको कहते कि वो परमार्थवादी नहीं है। क्यों नहीं है परमार्थवादी? तो कहते कि भ्रांति होने के कारण। भ्रांति मतलब भ्रम है। उनके मन में भ्रम पड़ा है, बुद्धि में भ्रम पड़ा है। भ्रम का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। और दूसरा उल्टे नेगेटिव के रूप में ले तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं मानना। तो जो जैसा नहीं है मतलब कि जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं मानना, उसके बजाय वैसा मान लेना, वो भ्रांति है। तो भ्रांति को यहाँ समझने के लिए कहा कि जीव के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां पड़ी हुई है। दर्शन शास्त्र का ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है कि जब भ्रांति होती है तब सम्यक ज्ञान नहीं होता है। भ्रांति से जो ज्ञान होता है वो परमात्मक होने के कारण प्रवृत्ति तो हो जाती है लेकिन निष्पत्ति नहीं होती है। जैसे कुछ दृष्टांत दिए, बहुत सटीक दृष्टांत है कि जब रण प्रदेश में गर्मी के दिनों में कोई आदमी भटक जाता है और प्यास लगती है तो रण प्रदेश में उनको दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। तो वो पानी पीने के लिए दौड़ता है, वहां पहुंचता है तो वो पानी वहां होता नहीं है। पानी उसके दूर ही दूर दिखाई देता है। मृग का लक्षण, मृग का दृष्टांत भी दिया है कि मृग वो रण प्रदेश में भटका हुआ है, ग्रीष्म ऋतु का समय है, बहुत प्यासा हुआ है। प्यास लगने से वो पानी दूर दूर तक देखता है और वो दौड़ता है, वहां पानी मिलता नहीं है, वो पानी और दूर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार के भ्रांति के कारण अंत में जाकर के मृग या वह मनुष्य मृत्यु के शरण हो जाता है, कुछ पाता नहीं है। वैसे ही आत्मा की भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण जो प्रवृत्ति करता है और वो कहता है कि मैं तो आत्मा की ही बात कर रहा हूं, मेरा जो कथन है या मेरा जो ज्ञान है वो आत्म तत्व को पूरा जानता है। लेकिन कहते हैं यहाँ कि वो भ्रांति रहित है या भ्रांति से युक्त है, वही हमें निर्णय करना है। उस निर्णय को यहाँ स्पष्ट रूप से समझाया है। और कुछ लोग इस प्रकार के लोगों की धारणा जो है उन धारणा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भ्रांति क्यों होती है, भ्रांति होने का कारण क्या है? भ्रांति होने का कारण है अनादि काल से कर्म का जो संयोग हुआ है और वो संयोग के कारण ये भूल गया है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। और जब तक वो स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक वो भ्रांति में पड़ा रहता है। भक्त कवियों में 300 साल पहले एक महान भक्त कवि हो गए जिनका नाम देवचंद्र जी था। देवचंद्र जी ने 24 भगवान के 24 स्तवनों की रचना की है, 20 वियरमान तीर्थंकरों के स्तवनों की रचना की और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उनके इस 24 ही में अ, द्रव्यानुयोग का विषय बहुत ही मार्मिक रूप से भक्ति के स्वरूप में उन्होंने उसमें संजोया है। जैसे कि हम देखते हैं कि यशो विजय जी ने भक्ति का सरल स्वरूप स्तवनों में बताया है। और आनंदगंज जी ने 24 तीर्थंकरों के स्तवन में योग के स्वरूप को संजोया है। लेकिन ये जो देवचंद्र जी है वो द्रव्यानुयोग के विषय को स्तवनों में ले आते हैं, मतलब भक्ति के स्तर पर ले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी कठिन बात है, फिर भी उन्होंने बहुत बखूबी उनको बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने उसमें संजोया है।
वो एक स्तवन में कहते हैं कि कोई एक सिंह का बच्चा बकरी के टोले में फंस जाता है। छोटा सा बच्चा है, तो उन्होंने देखा कि अब तो यहाँ बकरियां बकरियां हैं, तो उसके टोले में वो रह जाता है। वहीं उसका पालन पोषण होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, तो वो सिंह के बच्चे का व्यवहार भी बकरी की तरह हो जाता है। वो बकरी की तरह बोलने की चेष्टा करता है, बकरी की तरह खाने की चेष्टा करता है, बकरी की तरह पीने की चेष्टा करता है। तो वो अपने अपने स्वरूप से पर हो गया है। उनको यही है कि मैं भी बकरी हूँ। मैं भी आ, भले ही वो सिंह का बच्चा है, लेकिन सिंह के बच्चे होते हुए भी वो अपने आप को बकरी ही समझने लगता है, जो अपने स्वरूप को भूला है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए अपने आप को बकरी जैसा मानने लगता है। जंगल में वो बकरी का समूह टोला वो घूमता है, और एक दिन एक सिंह ने बहुत गर्जना की, बहुत त्राड़ करके उन्होंने आवाज की, तो बाकी सब बकरियां वहां से भाग निकली, लेकिन ये बच्चा वहां खड़ा रह गया। तब सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। एक बकरी के टोले में सिंह का बच्चा कैसे आ गया है। पर वो जब सिंह को देखता है, तो वो बच्चा कांपने लगता है, डरने लगता है, वो भागने की चेष्टा करता है। तब सिंह ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके ले गया उसको सरोवर के किनारे, और उसको कहा कि देख, तू तेरा स्वरूप, तेरा प्रतिबिंब देख, और मेरा प्रतिबिंब देख, और तू मेरे सामने देख। जब उन्होंने ये किया, तो वो बकरी के बच्चे को पता चला कि मैं बकरी का बच्चा तो नहीं हूँ। सिंह के बच्चे को पता चला कि मैं बकरी का बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन आज तक मैंने बकरी की तरह ही व्यवहार किया है। मैं डरता था, मैं भागता था, मैं पानी भी वैसे ही पीता था, खाना भी वैसे ही खाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो सिंह हूँ। और जैसे ही उसने अपने स्वरूप का बोध हुआ, वो भी सिंह की तरह दहाड़ने लगा, वो वैसा ही व्यवहार करने लगा। तो जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक वो एक अलग प्रकार से व्यवहार करता है। तो यहाँ स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण किस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होती है, उस भ्रांतियों का वर्णन ये इन 5 गाथाओं में किया है। इसलिए ये पांचों गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये कहते हैं कि भ्रांति कितने प्रकार की होती है, भ्रांति का प्रकार कैसे हमें समझना चाहिए। तो कहा कि एक तो पारमार्थिक, पारमार्थिक मतलब कि जो परम अर्थ है, वो पारमार्थिक विषय में भ्रांति। पारमार्थिक सत्य, परम सत्य क्या है, उस विषय में भ्रांति। जो परम सत्य नहीं है, उसको पारमार्थिक सत्य मान लेना, उसको वास्तविक सत्य मान लेना, वो पारमार्थिक भ्रांति है। मतलब कि जैसे कोई ये मान करके जीवन भर जीता है कि पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, लक्ष्मी ही सब कुछ है। यदि लक्ष्मी है तो सब कुछ है, लक्ष्मी है, धन है तो पद है, धन है तो प्रतिष्ठा है, धन है तो जीवन की कोई भी समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती है। तो ये मानने वाले, ऐसा मानने वाले लोग हैं कुछ के धन ही पारमार्थिक सत्य है, और वो धन को प्राप्त करने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक प्रयत्नशील रहता है। तो एक प्रकार की भ्रांति हो गई है कि भाई धन से मृत्यु को नहीं जीता जा सकता है, धन से रोगों को नहीं जीता जा सकता है, धन से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, धन से हमें चारित्र का पालन करना नहीं हो सकता है। तो एक पारमार्थिक के प्रति भ्रांति, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां है। पारमार्थिक
भ्रांति के विषय में हमने केवल एक दृष्टांत दिया। दूसरी जो भ्रांति है वो व्यावहारिक भ्रांति है। व्यवहारिक भ्रांति का मतलब है कि जो व्यवहार सत्य नहीं है उनको सत्य मान लेना। मतलब यही मान लेता है कि भाई सोशलाइजिंग करना, एक दूसरे को मिलना, घूमने जाना, खाना पीना, पार्टियां करना, हर रोज एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बातें करना, ये सब ही पारमार्थिक सत्य है, वही परमार्थ है, और उसी को हमें जीवन का लक्ष्य बनाना है। तो आज देखते हैं हम कि जब निवृत्त हो जाते हैं लोग, मतलब कि रिटायर्ड होते हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद काम क्या बचता है, क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलना, गप लगाना, खाना पीना, पार्टी करना, घूमना, और फिर अंत में थक कर घर में आकर के सो जाना। तो ये जो एक व्यवहारिक भ्रांति के भी जीवन में यही है, सत्य तो यही है। हम दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे तो कैसे जिएंगे? हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ घूमते हैं तो आनंद आता है। इस प्रकार की एक भ्रांति है कि भ्रांति के कारण उनका जो जीवन है वो उस प्रकार का बन जाता है। तो ये दोनों प्रकार की भ्रांति के कारण जीवन में जो सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होता है वो समझने जैसा है कि हम दोनों प्रकार की भ्रांति से जीवन में मुमुक्षुता है, वो मुमुक्षुता को नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि व्यवहारिक जब भ्रांति होती है तो व्यवहार को सत्य मान लेते हैं, पारमार्थिक जो नहीं है उसको पारमार्थिक मान लेने से भी मुमुक्षु पना जो आना चाहिए, मुमुक्षु का भाव मन में आना चाहिए, वो नहीं आता है। मुमुक्षु का भाव जब आता है तभी हमारे जीवन में सही में मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रारंभ होता है। तो मुमुक्षु का अर्थ है कि सबसे मुक्त होने की इच्छा। मतलब जो बंधन में बंधा हुआ है, उस बंधन में बंधे हुए आत्मा को बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र होने की चेष्टा करना, उस स्वतंत्र होने का प्रयत्न करना, या हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने की साधना करना। जब स्वतंत्र हो जाते हैं तभी जीव को परम आनंद की अनुभूति आती है। तो ये मुमुक्षु का भाव, मतलब कि मेरे जीवन में मुक्त होने की इच्छा, अभी मुक्त हुए नहीं है, मुक्त होने की इच्छा पैदा होगी तभी तो मुक्त होने का प्रयत्न शुरू होगा। जब तक इच्छा ही नहीं होगी मन में कि मुझे मुक्त होना है, ऐसा जब तक मन में भाव नहीं होगा, तब तक उसके मुक्ति पाने की साधना का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले त्युट्टेजा, मतलब श्रमण भगवान महावीर ने सूत्र कृतांग सूत्र का प्रारंभ ये शब्दों से किया कि तू मुक्त हो, तू बंधनों को तोड़, तू बंधन में फंसा हुआ है और बंधन को बंधन नहीं मान रहा है। बंधन में फंसे हुए हैं फिर भी हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, अपने आप को हम सुखी मान रहे हैं। तो ये सुख नहीं है, सुखाभास है। वो सुखाभास आभासित सुख है। वो आभासित सुख को छोड़ करके वास्तविक और शाश्वत सुख तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी है। वो तब तक नहीं आता है जब तक हमारे जीवन में मुमुक्षु भाव पैदा नहीं होता है। मुमुक्षु भाव पैदा हो जाएगा तो हमारे मन में ये तुरंत आएगा कि भाई ये सब तो बंधन में बांधता है मुझे, इससे तो मैं और फंसता जा रहा हूँ, और मुझे बड़ी समस्या आ रही है। जो हमने पहले पारमार्थिक भ्रांति की बात की है थी, उसमें
बड़ी समस्या ये है कि धन को ही पारमार्थिक मान लेने से धन की प्राप्ति करना, धन को पैदा करना, धन की वृद्धि करना, धन का नाश न हो जाए उसकी चिंता करना, और मेरा धन कोई हड़प न जाए उसकी सतत चिंता। मतलब पहले पुरुषार्थ हुआ, गलत दिशा में हुआ, उसके बाद चिंता आई, चिंता के साथ तृष्णा बढ़ी, तृष्णा के साथ उसकी सुरक्षा का भाव बढ़ा, सुरक्षा के भाव में ही जीव पूरा, मतलब यहाँ हम देखें तो रौद्र ध्यान में ही जीवन बीतता है, पूरा का पूरा जीवन रौद्र भाव। इंसान ऋत स्थेय परिग्रह, मतलब हिंसा के बारे में विचार आता है कि मेरा धन कोई लूट ले उसको मैं मार दूंगा, मेरा धन कोई चोर लेगा तो चोर को मैं पकड़ करके जेल में डलवा दूंगा। इस प्रकार के विचारों में ही वो रममाण रहता है। तो इंसान ऋतस्थेय परिग्रह, ये जो भाव मन में आता है वो उसके द्वारा मेरा धन नष्ट न हो जाए, ऐसी प्रक्रिया तो या मुमुक्षुता नहीं होने के कारण ये भाव उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रकार की भ्रांति है, वो भ्रांति को दूर करना है। वो भ्रांति कैसे दूर होगी? गुरु के संयोग से, शास्त्रों के अध्ययन से, और जीव की रुचि बदलेगी। आज तक जो रुचि थी वो रुचि बदल करके अब जो रुचि पैदा होगी वो रुचि होगी कि अब मुझे जो सत्य है, जो महापुरुषों ने, जो सत्पुरुषों ने, जो महात्माओं ने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग पर चलने की कोशिश करना, वही मार्ग है, उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करना। ये उसकी अपनी खुद की इच्छा, आज तक बंधन की इच्छा थी, अब उनकी इच्छा हो गई मुक्त होने की इच्छा। तो वो भ्रांति को मिटाने वाली है। तो यहाँ जो भ्रांति की बात कही है वो भ्रांति को हमें समझना है। 8 प्रकार की भ्रांति इन 5 श्लोकों में बताई है। ये 8 भ्रांति को आप थोड़ा समझिए कि परात्मवादी हैं। जो श्लोक है उसका जो 39 नंबर का श्लोक यहाँ हम देखेंगे स्क्रीन पर, 39 नंबर का। जी 2 मिनट। तो 39 नंबर के श्लोक में कहा है कि अपाणम अयानंता, आत्मा को नहीं जानने वाला। मैं थोड़ा झड़प से, स्पीड से ये बात कर लूंगा क्योंकि हमने पिछले 2 स्वाध्याय में इस पर बहुत गहन चिंतन किया है, बहुत विस्तार से उसकी बात की है, इसलिए उसमें हम विस्तार नहीं करेंगे। कि अपाणम अयानंता, आत्मा को नहीं जानने वाला जो मूढ़ है वो परप्पवायिनों के ही, जो पर को आत्मा मानने वाले कुछ लोग होते हैं, आत्मा को न जानने वाले, मतलब स्व को न जानने वाले, स्व का स्वरूप क्या है वो न जानने वाले क्या करते हैं कि पर को ही अपना आत्मा मान लेता है। तो पर को आत्मा मान लेने वाले की मान्यता क्या है और वो कैसे उनके मन की स्थिति होती है, वो एक एक करके बता रहे हैं कि अध्यवसाय और कर्म को आत्मा मानने वाले लोग हैं। अध्यवसाय के बारे में हमने पिछले बार में स्वाध्याय के अंत में जो चर्चा की थी कि जो आत्मा का जो परिणाम है, जीव का जो परिणाम है, उस परिणाम को ही आत्मा मान लेना, ये एक भ्रांति है, अज्ञानी है। वो अज्ञान के कारण मूढ़ता, महामोह की मूढ़ता व्याप्त होती है। उसको अमृत चंद्राचार्य ने कहा है कि वो महामूढ़ है। वो महामूढ़ होने के कारण उनको जो आत्मा नहीं है उनको आत्मा मान लेता है। मतलब कि जो पर है वो पर स्व नहीं हो सकता है, स्व पर नहीं होगा। तो जीव अध्यवसानम, आप
अपाणम परुवेंति, मतलब वो प्ररूपण करता है कि अध्यवसाय ही आत्मा है। और दूसरा प्रकार कहा कि कर्म को आत्मा मान लेता है, मतलब कर्म ही आत्मा है। ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई कर्म ही है इस संसार में और कुछ है ही नहीं। कर्म से ही जीव जन्मता है, कर्म से ही जीव मरता है, कर्म से ही संयोग होता है, कर्म से ही सुख होता है, कर्म से ही दुख होता है। कर्म है तो हम हैं, कर्म नहीं है तो हम नहीं होंगे। इस प्रकार कर्म को ही परमार्थ मान लेने वाले, मतलब कर्म ही सब कुछ है, कर्म के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाले कई लोग वो कर्म को आत्मा मान लेते हैं। तो कर्म को आत्मा मानने वाले कुछ लोग हैं। कौन है वो? ऐसे लोग हैं, मूढ़ है। वो कैसे है? तो कहते कि आत्मा को नहीं जानने वाले, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, वैसे मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, ऐसे अविवेकी, यहाँ शब्द का प्रयोग जो किया है अमृत चंद्राचार्य ने अपनी आत्मख्याति, मतलब आत्मा का विशेष रूप से वर्णन करने वाली जो व्याख्या है, उस व्याख्या में कहा कि वो अविवेकी है, मतलब कि वो जीव और अजीव, स्व और पर, जड़ और चेतन, उसका भेद नहीं कर पाता है, इसलिए अविवेकी है। और पिछली बार भी हमने लिया था कि शास्त्रकारों ने जब कर्म ग्रंथ में मूढ़ता या मोह का स्वरूप का वर्णन किया, तब ये कहा कि वो कैसा है, मोह कैसा है, मूढ़ता कैसी है, तो कहते हैं कि वो शराब जैसी है। जब शराब पीते हैं और शराब का नशा चढ़ता है तो नशा में जीव विवेकहीन बन जाता है। वो कहाँ बैठा है, क्या बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो सब भूल जाता है, अविवेकी बन जाता है। अविवेकी बनने के कारण सामने कोई अपने माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तीसरी बात करते हैं 40वें श्लोक में, अवरे अध्यवसाने तु तिब्ब मंदाणो भागम जीवम, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अध्यवसाय की तीव्रता और मंदता का अनुभव, वो उसको ही आत्मा मान लेते हैं, मतलब कि आत्मा को नहीं जानते, उनको ये पता नहीं है। तो जो आत्मा के परिणाम है, उस परिणाम की परंपरा, संतति, संतान जो है, उसको ही आत्मा मान लेते हैं। तो परिणाम को समझ लेना है कि परिणाम और परिणाम की एक परंपरा चलती है, परिणाम का एक प्रवाह चलता है, उस प्रवाह को वो आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब चौथा प्रकार बताते हैं कि इस संसार में कुछ लोग होते हैं, कम्मस्स उदयम जीवम अवरे कम्माणु भाग मिच्छन्ति। अब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नो कर्म यानी शरीर को ही अ, अ, आत्मा मान लेते हैं। शरीर को, मतलब शरीर से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं इस संसार में। जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचारधाराओं का उदय हुआ, उसमें एक विचारधारा थी जिसका नाम है चार्वाक मत। पिछली बार भी हमने विस्तार से बात की थी कि चार्वाक मत यह मानता है कि जो दिखाई देता है वही सत्य है, और जो नहीं दिखाई देता है वो इस संसार में है ही नहीं। जो संसार में नहीं है वो, उसको मानना गलत है। तो उस वक्त हमने आत्म सिद्धि की 2 गाथाओं पर भी विचार किया था। तो वो कहते कि देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग प्राण को आत्मा मानते हैं, और
ये इससे भिन्न किसी आत्म तत्व को मानना ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये शरीर को आत्मा मानने वाले जीव लोग कुछ लोग होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का विपाक ही आत्मा है। कर्मस उदयम जीवम अवरे तो कर्माणुभागाम इच्छन्ति। अनुभाग, जो कर्म का अनुभाग, कर्म का जो विपाक है, कर्म का अनुभव होता है, वो ही जीव है, वही आत्मा है। तो ये जो 41वीं गाथा है 41 नंबर की, उसमें क्या कहा? तिब्बतण मंदतण गुणेहिम जो सो हवदि जीवो। मतलब कर्म विपाक, कर्म का परिणाम, कर्म का फल, उस कर्म के फल को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे लोग इस संसार में है। अब यहाँ जो बात हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो इस संसार में लोग होते हैं, वो लोग इससे भिन्न कोई तत्व होने की अवस्था को मानते ही नहीं है। यहाँ देखिए, अब कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। आपके स्क्रीन पर है 41 नंबर की गाथा, उसमें ये बताया कि कम्मस उदयम जीवम अवरे। कोई लोग अपरे को, कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कर्म के उदय को जीव मानते हैं, कर्म के उदय को ही आत्मा मान लेते हैं। अवरे कर्माणु भागम इच्छन्ति। कुछ लोग होते हैं कि कर्म का जो अनुभव होता है, तीव्र मंदता रूप गुणों के भेद से जो प्राप्त होता है, वही जीव है। तो कर्म के अनुभव को, कर्म के विपाक को आत्मा मानने वाले इस संसार में लोग हैं। और उससे आगे हम देखेंगे तो ये कहते हैं कि तीव्र मंद, जो तिब्बतणम मंदतणम गुणे ही, मतलब कि जीव को जो तीव्रता या मंदता का अनुभव होता है, वो तीव्रता मंदता के कारण ही यह जीव है। और वो तीव्रता मंदता नहीं है तो जीव नहीं है। देवसायन का जो संतान यानी जो प्रवाह बहता है, उससे भिन्न यहाँ भ्रांति कौन सी है वो याद रखनी है। यहाँ भ्रांति है, भ्रम है कि उससे अलग कोई जीव का अस्तित्व होने का स्वीकार न करना। जीव, उससे भिन्न किसी जीव के अस्तित्व का स्वीकार न करना, वही सबसे बड़ी भ्रांति है। और भ्रांति के कारण ही वह यह ऐसा मानता है। आगे चलकर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर्म और आत्मा दोनों जो साथ में है, वही जीव है, वही आत्मा है। तो यहाँ जो गाथा है वो 42वीं गाथा, जीवो कम्म उदयम दोर्णिवी खलु केवि जीवम इच्छन्ति। जीवो कम्म उहयम दोर्णिवी खलु केवि जीवम इच्छन्ति। कुछ लोग कर्म और जीव दोनों का संयोग, कर्म और जीव, उन दोनों का जो संयोग है, वो संयोग को ही जीव मानते, आत्मा मानते हैं। अवरे संयोगेण दु कर्माणम जीवम इच्छन्ति। कुछ लोग होते हैं वो संयोग को ही, कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। तो कर्म का संयोग आत्मा से, मतलब कर्म का संयोग है तब तक है, कर्म का संयोग नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा। ऐसा मान करके कुछ लोग कर्म के संयोग को, यहाँ संयोग को जीव मानने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो हमने प्रारंभ में आज जो स्वाध्याय का प्रारंभ किया, तब जो बात बताई थी वो बात अब कहते हैं कि एवं विहा बहुविहा परम अप्पाणम वदंती दुम्मेहा। ये अब आप 43 नंबर की गाथा ले आइए इधर।
एवं विह, इस प्रकार से, बहुविहा, बहु प्रकार के, अनेक प्रकार के, परमपाणम वदंती दुम्मेहा, जो दुर्मेधस लोग हैं, जिसकी मेधा सम्यक नहीं है, मतलब कि जिसकी मेधा में, जिसकी बुद्धि में सम्यक नहीं पड़ा है, मिथ्या पड़ा हुआ है, वो दुर्मेधस है, दुर्मेधस जीव है, कि जिनकी बुद्धि मिथ्या को सम्यक मान रही है, सम्यक को मिथ्या मान रही है, वो परम अपाणम वदंती, पर को ही आत्मा मानता है या कहता है। वदंती बहुविहा, ऐसे प्रकार के लोग इस संसार में बहुत प्रकार के हैं, एक दो प्रकार के नहीं है, बहुत प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आत्मा, पर को ही आत्मा मानते हैं, मतलब कि पर को ही केंद्र में रख करके जीवन जीने वाले लोगों की यहाँ कमी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्व का अनुभव कर लेता है, जो स्व को जान लेता है, स्व के अंदर ही रममाण रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अल्प है। लेकिन जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं कि पर को ही आत्मा कहते हैं। एक कहना और एक मानना, वो दोनों अलग है। कह देना तो सरल है, लेकिन उसको मान करके जीवन में उसी प्रकार से जीना वो बहुत कठिन बात है। तो यहाँ कहा एवं विहा, बहुविहा, परम अपाणम वदंती दुम्मेहा, इस प्रकार दुर्मेधस लोग, बहुत प्रकार के दुर्मेधस लोग होते हैं जो पर को ही आत्मा कहते हैं। तेन परमठवादी निश्चयवादी हिम निदिठा। अब कहते हैं कि निश्चयवादियों के द्वारा, निश्चयवादी का अर्थ हुआ है परमार्थवादी, मतलब जो निश्चय को जानते हैं, निश्चय का सिद्धांत जिन्होंने पूरी तरह समझ लिया है, जीवन में उतारा है, ऐसे निश्चयवादी लोग, ऐसे जो पर को आत्मा मानने वाले लोग हैं, उस पर को आत्मा मानने वाले लोगों को परमार्थवादी नहीं कह रहे। परमार्थवादी का मतलब है कि जो वास्तविक है उस वास्तविक को स्वीकार करना, जो वास्तविकता है उसके अनुसार जीवन जीना, वही परमार्थवादी है। जो परमार्थ को नहीं जानते हैं परंतु अपने आप को परमार्थ, अपनी मान्यता को परमार्थवादी मान्यता का कथन करने वाले, वो तो दुर्मेधस है। जो उनकी मान्यता है वही परम मान्यता है, ऐसा मानने वाले लोग है। एवं विहा बहुविहा परम अपाणम वदंती दुम्मेहा, इस प्रकार इस संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं जो पर को आत्मा मानते हैं, कहते हैं। तेन परमार्थ, तेन परमठवादी, वह परमार्थवादी नहीं है। कौन कहते हैं ऐसा? सामान्य लोग नहीं कहते हैं। हम जब संसार में व्यवहार करते हैं तो जहां हमारा स्वार्थ टूटता है या हमारे स्वार्थ वृत्ति का पोषण नहीं होता है, तब हम दूसरे लोगों को कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या है। ऐसा ऐसा आरोप हम लगा देते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ वहां पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक स्वार्थ पूर्ण हो रहा था तब तक हम ऐसा कहते कि यही परमार्थ है, यही सत्य है, यही तत्व है, ऐसा हम मानते ही नहीं, ऐसा कहते भी थे लोगों को। पर वो सारी बातें निश्चय नहीं, को जानने वाले लोगों के दृष्टि में मिथ्या ही थी या मिथ्या ही है, क्योंकि वो जो ऐसा बोलने वाला परमात्मा आत्मा को नहीं जानता है, पर को ही आत्मा मान लेता है, इसलिए
निश्चयवादी लोग ये कहते हैं कि वो परमार्थवादी नहीं है, वो इस संसार में भ्रांति के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर ले रहे हैं। तो यहाँ इन 5 गाथाओं में आचार्य प्रवर ने हमारे सामने एक बात कही कि दुनिया में, संसार में अलग अलग मान्यता वाले बहुत लोग होते हैं। वो भिन्न भिन्न अभिप्राय रखते हैं। आत्मा नाम के पदार्थ को वो उन्होंने देखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है, और देखा और अनुभव नहीं किया, इसलिए वो उन सबको संयोगिक मान लेते हैं। ये संयोग से उत्पन्न होता है। संयोगिक मतलब संयोजन से उत्पन्न होने वाला। तो जैसे चार्वाक लोग कहते थे कि भाई पृथ्वी, पानी, वायु, आकाश, इन सबका समन्वय समूह होता है, इकट्ठे होते हैं, तो उसमें से जीव की उत्पत्ति होती है। भूतों का संयोग होने से, भूत अर्थात यहाँ पंच महाभूत है, वो पंच महाभूतों का संयोग होने से जीवोत्पत्ति होती है, ऐसा मान लेते हैं। तो संयोगिक है, जीव संयोगिक है, ऐसा मानने वाले लोग इस संसार में हैं। उनके लिए दृष्टांत भी मिल गए उनको कि भाई जैसे कोई आदमी पान चबाता है तो पान का रंग लीला है, कत्थे का रंग उसका अलग प्रकार का है, चूने का रंग सफेद है, फिर भी इन तीनों के मिलने से जो लाल रंग बनता है वो संयोगिक रंग है। उसी प्रकार पृथ्वी, पानी, आकाश, अग्नि और वायु, ये भले ही उनमें कहीं जीव नहीं दिखाई देता, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें से उन संयोग से जीवोत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा मानने वाले लोग हैं। कोई आत्मा को, देह को ही आत्मा मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है इस संसार में। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो कर्म का, कर्म को ही आत्मा मानते हैं, कर्म और आत्मा के संयोग को आत्मा मानने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा तो कृत्रिम है, वो उसका आदि भी है, अंत भी है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो इस प्रकार इस संसार में आत्म तत्व के स्वरूप को नहीं जानने वाले आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की बात करते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ निश्चय नहींवादी, परमार्थवादी नहीं कहते हैं। तो ये बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि परमार्थवादी कौन है, परमार्थवादी किसको कहते हैं। अब हम 44वीं गाथा में आएंगे। 44वीं गाथा अलग विषय का प्रारंभ करते हैं कि अब जो यहाँ जितने भी अलग अलग प्रकार बताए, मतलब कि जो 39 से लेकर के 43 तक की गाथाओं में 8 प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन किया कि 8 प्रकार के विचारधारा वाले लोग इस संसार में हैं। ये सामान्य रूप से कहा, उससे भी ज्यादा प्रकार के लोग हैं, पर यहाँ ग्रंथ का विस्तार न हो जाए और पढ़ने वाले को इतना ज्यादा कष्ट न हो, इसलिए हमारे पर उपकार करने के लिए कुछ इंगित कर दिए, कुछ हमने बता दिया। अब कहते हैं कि ये जो यहाँ 8 प्रकार के लोगों की, 8 प्रकार की मान्यता की, 8 प्रकार के सिद्धांतों की जो बात कही है, तो उसका 44 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ए सब्बे भावा पुद्गल दव्व परिणामणि पन्ना, कि ये सब जो यहाँ 8 प्रकार के अलग अलग मान्यताओं का वर्णन किया है,
कि अध्यवसाय को आत्मा मानने वाले, कर्म को आत्मा मानने वाले की बात कही, अध्यवसाय के संतान को, प्रवाह को आत्मा मानने वाले की बात कही, नो कर्म यानी शरीर को आत्मा मानने वाले लोगों की बात कही, कर्म विपाक को आत्मा मानने वाले लोग हैं इस संसार में, कर्मानुभव को आत्मा मानने वाले लोग हैं, कर्म और आत्मा दोनों को आत्मा मानने वाले, मतलब उभय का संयोग को आत्मा मानने वाले लोगों का इस संसार में अस्तित्व है। और कई लोग ये कहते हैं कि संयोग ही आत्मा है, इस प्रकार के लोग। तो ये जो सर्व प्रकार के 8 प्रकार के या ऐसी मान्यता वाले जो लोग हैं, वो सर्वे ये सव्वे भावा पुग्गल दव्व परिणाम निपन्ना, ये सारे भाव कहाँ से आए हैं? तो कहा पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न होता है, यानी कि पुद्गल द्रव्य से ही उत्पन्न हुए ये भाव है। तो केवली जिणे ही बणिया, ये कौन कह रहे हैं? केवली भगवंत कह रहे हैं। मतलब जिन्होंने अपने मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ऐसे केवली जिनेश्वर भगवंतों ने ये कहा कि ये सारे परिणाम, तो ये सारे जो सारे विचारधारा है उसकी निष्पत्ति, उसका जो उत्पन्न होने का जो कारण है वो तो पुद्गल ही है, ऐसा केवली भगवंत ने कहा है। कहते जीवोत्ति उच्चंती, तो उनको जीव कैसे कहा जा सकता है जब पुद्गल से उत्पन्न हुआ है? तो पुद्गल के परिणाम होंगे, पुद्गल के पर्याय ही माने जाएंगे, उसको जीव कैसे कहेंगे? मतलब आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग बिंदु में इस विषय में बहुत गंभीर चिंतन किया है। वो कहते हैं कि पुद्गल से यदि जीवों की उत्पत्ति होने लगेगी तो इस संसार में जीवों का इतना ज्यादा समूह हो जाएगा कि जीवों के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो पुद्गल से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और दूसरी बात कही कि उसको जीव मानना वो भी मिथ्या है। इसलिए केवली भगवंतों ने ये कहा कि वो तो पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसको जीव मानना उचित नहीं है। तो एक ही गाथा के द्वारा 8 प्रकार के जो मान्यता थी, उन मान्यताओं का खंडन कर दिया और कहा कि भाई पुद्गल द्रव्य से भिन्न आत्म द्रव्य है। उस आत्म द्रव्य जो है वो जिसकी चर्चा हमने आगे की है, वो थी कि भाई जीव के मुख्य स्वभाव तो जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव ही जीव का सही लक्षण है। ज्ञप्ति और दृप्ति, यही 2 स्वभाव, 2 लक्षण जीव का है। इसको जो समझता है वही जीव को अच्छी तरह समझता है। तो इस प्रकार यहाँ 44वीं गाथा का स्वाध्याय समाप्त होता है। आगे की गाथा का स्वाध्याय हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो आज हम यहाँ इस स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे पास थोड़ा समय है, उस समय में किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर। आज की गाथाओं में हमने जाना 8 प्रकार से किस तरह से जीव पर पदार्थों को आत्मा के रूप में देखता है और कहता है, जो कि एक भ्रांति है। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जीतू भाई का को सादर नमन वंदन करते हुए, जय जिनेन्द्र जीतू भाई। प्रणाम।